अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, खुश रहें। आज की वीडियो में क्या है, ये मत सोचो आप ये मॉडल कौन सा है, फ़ोन कौन सा, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है, आपने ये चीज़ सीखना है, आप सारे एमआई के फ़ोन एमआई अकाउंट कैसे रिमूव करोगे, ज़रूरी ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है ये मॉडल कौन सा है, हमने वही मॉडल करना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपको पता ना, मैं हमेशा, देखो यहाँ पे मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं। मैंने कोई मॉडल लिखा है, इसमें दो मॉडल मैंने किए थे। मैंने मॉडल नहीं लिखा, खाली समझाया आप किसी भी फ़ोन को कैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल रेडमी लिखा। ठीक है, था तो मेरे पास कोई 8 होगा पता नहीं, तो पर मैंने यहाँ पे ऑल क्यों लिखा है, आप ये समझे आप सारे फ़ोनों को कैसे कर। अगर आप सुनते हो ना मेरी वीडियोज़ को, देख के सुनते हो, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं सीखता हूँ वैसे आप भी सीखते हो। ठीक है ना, हर बंदा किसी ना किसी से सीखता ही है। ठीक है, तो अभी पिछले दिनों में, कल की बात है, डाउनग्रेड वाली वीडियो बना दी, तो आधे से ज़्यादा कमेंट्स में बोल रहे थे नामुमकिन है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे सीनियर दोस्त भी हमारे ऐसे हैं जो बोल रहे फ़ोन डेड होता है। डेड इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी गलती होती है। ठीक है, मैं फिर भी, लंबी वीडियो होती है फिर भी कोशिश करता हूँ मैं आपको सब कुछ बताने की, फिर आप आगे पीछे वीडियोस को कर लोगे, अपनी राय दोगे कमेंट में, वैसा नहीं चलता है। अगर आपको कुछ सीखने आते हो तो सीख के जाओ, नहीं आते हो तो क्लिक मत कर लो वीडियो पे, अपना टाइम ख़राब मत करो। ठीक है ना, चलिए जी मैं शुरू करता हूँ। ये जो फ़ोन है ये एम टी के नहीं है, कॉलकॉम है। ठीक है, एम टी के का भी बता दूंगा मैं इसी वीडियो में आपको कैसे कर लोगे एम टी के। ठीक है, एम टी के खोलना नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो कॉलकॉम फ़ोन होते हैं इनको खोलना पड़ता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कॉलकॉम है क्या है, देखो, एक तो अगर आपका फ़ोन बिल्कुल है डेड, आप गूगल खोलो, एक फ़ोटो ले लो, वो आपको वहाँ से ही मॉडल बता देगा। इतना तो पता ही हो, तो नहीं भी पता फिर भी मॉडल नंबर तो आई में से भी पता चल जाता है हर जगह से। ठीक है ना, तो ये चीज़ किया कर लो। उसके बाद गूगल सर्च किया कर लो। गूगल सर्च में हमने इसका ईडीएल पॉइंट ढूंढना है। ठीक है मेरे भाई, तो ईडीएल पॉइंट, चलो मुझे पता है इसका ईडीएल पॉइंट, फिर भी आपको अगर किसी फ़ोन का ईडीएल नहीं पता, जो एमआई अकाउंट होते हैं, अगर कि एम टी के होता है, जैसे 6 है, नोट 8 प्रो है, 9 है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जो एम टी के, उनको खोलना नहीं पड़ता, उनको सीधा यूएसबी लगाओ, काम ख़त्म कर लो। ठीक है, जब भी हम ईडीएल पे काम कर लेंगे ना, बाद में लगा सकते हो, पहले ये रिमूव किया कर लो। कभी कभी क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है हमारे फ़ोन में। ठीक है, बैटरी रिमूव, अगर जब हम कनेक्ट कर लेंगे ना फ़ोन को, उसके बाद अगर बैटरी लगाना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है, लगा सकते हो। पहले थोड़ा वो रिस्की होता है। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। आप कोई भी टूल ले लो, ज़रूरी नहीं अनलॉक टूल। ठीक है, मैं अनलॉक टूल से कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं अनलॉक टूल ही ज़रूरी है, यूएमटी से भी कर सकते हो आप। बहुत सारे टूल ऐसे हैं ना जिन पे ये काम हो जाता है आराम से। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप न्यू हो तो यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, कॉलकॉम वाला। तो उसके बाद ये मॉडल है, मैं एमआई में जाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा मैं। ठीक है, ये है एमआई का 8A ड्यूअल, 8A प्रो ड्यूअल। ठीक है, ये वाला है, तो ये है ना, ये इसकी फ्लैश फाइल का नाम है। उसके बाद ये सीपीयू का नंबर है। ठीक है, ये नाम है सीपीयू का। ठीक है, अब ये हमारी जीएसएम लाइन में इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलकॉम है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे रहना ईडीएल पे। ठीक है, अगर यहाँ पे एम टी के आता तो आप यहाँ पे एम टी के भी जा सकते हो। यहाँ पे अगर एम टी के फ़ोन है आपका, ठीक है, सीधा यहाँ पे एम माई अकाउंट रिसेट जो भी है, इस पे पहले क्लिक कर लो। उसके बाद फ़ोन को तीनों बटन दबा के रखो, यूएसबी डाल के रखो बीच में, तीनों बटन दबा के रखो, वो रिस्टार्ट हो जाएगा, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉलकॉम है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे, मैंने मॉडल भी सिलेक्ट किया, सारा कुछ। अब यहाँ पे जो कॉम है ना, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है 9008 करके पॉट आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें सी केबल लगती है शायद, हाँ। तो अब मैं क्या करूँगा, बैटरी मैंने रिमूव करी, इसके जो ये ईडीएल के 2 पॉइंट है ना, ये वाले, ये मैंने दबा के, ऐसे नहीं रखना, ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं करना, फिर ये कनेक्ट नहीं होता। नीचे उंगली रख लेना ऐसे। ठीक है, ऐसे, ऐसा ना हो नीचे शॉर्ट हो जाए, ऊपर से भी प्रेस कर लोगे। ठीक है, ऐसे। मुझे थोड़ा बहुत ये स्लिप कर रहा है ना फ़ोन, तो मैं रूम में बना रहा हूँ अभी वीडियो, तो इसलिए यहाँ पे उतना अच्छा नहीं होता। ये देखो, कनेक्ट हुआ था फिर चला गया। ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ, फ़ोन स्लिप करता नीचे से,
आप ये नहीं सोचना, क्योंकि हमारा जो भी काउंटर होता है ना उस पे हमारा सेट बैठा होता है, हाथ बैठा होता है, तो अच्छा लगता है काम करना। यहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। देखो ये मैंने कनेक्ट कर लिया ना। आप बैटरी लगा भी सकते हो या ऐसे भी रहने दो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। ये देख लीजिए 9008 करके आ गया। अगर कुछ दिक्कत आ जाती है आप में यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल कर लो कॉलकॉम का, बस हो जाएगा, ठीक है। अब एक ही क्लिक से हम कैसे कर लेंगे, ये जो है ना इन दोनों में से कहीं पे भी कर लो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने कभी किया ही नहीं था, अभी ट्राई मार रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक है। मैं हमेशा ये दूसरा वाला ही करता था ये, अब मैं ये वाला करता हूँ। अगर रीलॉक होता आपका फ़ोन, ठीक है, तो जो हम गूगल से इसकी फ़ाइल वो 30-40 KB की फ़ाइल होती है, वो डाउनलोड करके कर लिया कर लो। तो उसमें 10% चांसेस होते हैं वो कभी कभी लोगों पे रुक जाता है फ़ोन, ठीक है। अब इसमें अगर FRP होगी, मैं सोच रहा हूँ मैं एक ही क्लिक से FRP भी निकाल दूँ। ऐसा ना हो बाद में मैं ऑन करके फिर फ़ोन को खोलूँ फिर कुछ कर लूँ। 100% FRP होगी, ये नहीं होगी, 100% इसमें FRP होगी। तो मैं वो भी एक ही क्लिक से निकालना चाहता हूँ, बाद में झंझट ही ना रहे, ठीक है ना। इसको फिर बैटरी वो करना है, रिमूव करना, कनेक्ट वो सॉरी निकल जाता है बार बार। हो गया कनेक्ट। अब ये जो है इरेज FRP पे क्लिक करना है। कॉलकॉम में पहले फ़ोन कनेक्ट करना पड़ता है, तो MTK में पहले फ़ोन नहीं करना, पहले यहाँ पे क्लिक कर लो MTK में, उसके बाद USB लगा। कॉलकॉम में पहले फ़ोन कनेक्ट होना चाहिए, समझ गए आप। अब MI अकाउंट तो हो गया ख़त्म, ठीक है। अब जो FRP इसमें लगी थी या नहीं लगी थी मुझे नहीं पता, पर मुझे लग रहा थी, ठीक है, वो भी मैंने ख़त्म कर दी, ठीक है ना। अब ये काम ख़त्म हो गया। अब मैं इसको USB निकाल लेता हूँ, ये मैं इसको ऐसे करता हूँ। अब मैं इसको ऑन करूँगा, यहाँ पे इसलिए दबा रहा हूँ क्योंकि ऑन ऑफ इसके नीचे होता है ना, तो ऑन कर लिया मैंने। बंद करता हूँ, पता ही ना आपको, जब सेंसर लूज हो जाता है फिर ये बोलता है वॉल्यूम अप दबाओ डाउन दबाओ, पता नहीं बड़े पंगे करता है, इसलिए क्या करूँगा मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। बड़े फ़ोनों में ऐसा होता है ना, जब सेंसर लूज हो जाता तो फिर डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है। तो नहीं चाहता हूँ आप परेशान हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं ना उनके कंप्यूटरों में स्पीकर नहीं लगा होता है, तो उनको मेरी आवाज़ आती नहीं है। वो बोलते पता नहीं कुछ बोलता रहता है, समझ ही नहीं आती। तो इसलिए मैं हमेशा यही बताऊंगा आपको, जब भी कोई वीडियोस देखते हो ना किसी की भी, ये देखो माई अकाउंट डिसेबल किया ना मैंने वहाँ पे, उससे ये प्रॉब्लम होगी, देखा आपने, उससे 101% ये प्रॉब्लम होगी। अब क्या करूँगा मैं इसको, वो वाला नहीं करना था। आप ये गलती इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो भी मेरी गलती होती है वो आप ना करो। देखो प्रॉब्लम देखिए ना आपने क्या होगी, ये वहाँ दूसरे नंबर पे मैंने क्लिक करा। अब मैं क्या करूँगा, इसकी फ़्लैश फाइल है मेरे पास, पिछले दिनों में मैंने ऐसे जानबूझ के किया था, पर मुझे पता नहीं चला था हुआ कैसे, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो अभी क्या करूँगा मैं इसको सबसे पहले कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ठीक भी कर लूँगा आपके सामने, ऐसा ना हो आप ये गलती करो, इस पे कभी नहीं करना, OTA है ना, इस पे कभी नहीं करना, यहाँ पे कर लेना, ठीक है, या फाइल डाउनलोड कर लो उससे कर लो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फ्लैश में जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, MI फ्लैश में जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लूँगा, क्या था ये 8A, ये ठीक है, ये वाला था। अब मैं फाइल को ले आऊँगा, फाइल मैंने पता नहीं कहाँ रखी है इसकी, फाइल्स में देखता हूँ, फाइल्स में शायद ये है, बिल्कुल यही है, देखता हूँ। अगर ये आती है तो ठीक, नहीं आती है तो इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने ट्राई किया एक दो बार, ऐसा हुआ था इसमें। फाइल F लगाता हूँ मैं, ये है, उसके बाद MIUI ये है ना इसका, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने फाइल का नाम बता दिया OLIVE, ठीक है, ये है ना। तो उसके बाद देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इमेज को हमने लोड करना होता है, ठीक है ना, नहीं आया ना यहाँ पे, ये देख लीजिए नहीं आया ना, यहाँ पे फाइल्स आने चाहिए तब जाके होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है।
तो अब मैं क्या करूँगा, देखता हूँ दूसरी वाली, ये वाली देखता हूँ मैं। देखा, आ गया ना अब। तो ये होता है, अगर ये चीज़ नहीं आए ना यहाँ पे फाइल्स, तो जो आपकी अनजिप फाइल की जिप वाली फाइल है ना, उसको यहाँ पे क्रिएट कर लो, दूसरा वाला न्यू फोल्डर, उसमें डालो, उसमें अनजिप कर लो, 100% हो जाएगा। फ़ोन मेरा कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लैश कर लूँगा। अब ये चीज़ देखो, मैंने गलती करी है। कौन सी गलती करी मैंने, यहाँ पे अच्छे से देख लेना। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने आपको बोला था मैं हमेशा यहाँ पे करता था, यहाँ पे नहीं करता। यहाँ पे किया, प्रॉब्लम होगी मुझे, आप ये गलती ना करो, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये प्रूव भी करके दिखा दिया इससे क्या प्रॉब्लम आती है फ़ोनों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर लो। अगर इससे डिसेबल करते हो ना आप एम आई अकाउंट, तो क्या होता है, अगर रीलॉग होता है फिर फाइल डाउनलोड कर लो, उससे हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बता दूंगा, देखो एम आई अकाउंट हम फ्लैशिंग से भी कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे क्लिक कर लो, एम आई अकाउंट भी रिमूव हो जाएगा और फ्लैश भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने नहीं करके रखा था, तो अब इसलिए एम आई अकाउंट आ जाएगा शायद, ठीक है। अब मैं दोबारा आपको निकाल के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक मैं बंद ही रखता हूँ ये, जो भी शोर शोर चल रहा है, ठीक है ना। या आगे भी कर सकते हो थोड़ा सा, 1-2 मिनट।
चलिए जी, इसने 6 मिनट में इसको फ्लैश कर लिया। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं इसको ऑन नहीं करूँगा फ़ोन को फ़िलहाल। ठीक है, एम आई अकाउंट मैंने नहीं ना निकाला था, वो निकालता हूँ मैं। ठीक, गलती मैंने करी है, आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करो, नहीं तो आपको फिर फाइल लानी पड़ेगी। ठीक है, फाइल डाउनलोड अगर आपके पास है तो फिर मेरी तरह करते रहो पंगे, अगर मेरी तरह बेकार टाइम है। अरे यार, क्या बनेगा इस टेबल को, फ़ोन को रुकने नहीं देता। चले जी, हो गया ना करेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर आप फ्लैशिंग करते हो इस पे क्लिक करके रखोगे, ठीक है, तो या इस पे क्लिक करके रखोगे, ये एम आई अकाउंट भी निकाल देगा। अगर इसमें क्लिक करी फिर बिल्कुल भी एम आई अकाउंट नहीं निकलता, समझ गया आप। अब यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, मैं इस पे क्लिक कर लूँगा, अगर यहाँ पे कोई एरर आता है, लेटेस्ट वर्जन में कभी कभी आता है फेल करके कुछ, फिर हमें फाइल पक्का चाहिए होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे फेल आ गया मैं आपको दिखा दूंगा, अगर नहीं आया फेल फिर बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर का किसी किसी फ़ोन में जो लेटेस्ट वर्जन होता है एम आई यू आई 12 पॉइंट होता है, उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन 11 होता है। ठीक है, एम आई क्लोड से क्या होता है, एफ आर पी भी ख़त्म हो जाती है, फिर एफ आर पी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। चलिए जी, हो गया ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ऑन करूँगा भाई इसको, ऐसा ना हो फिर कोई दिक्कत होगी तो फिर फ़ोन खोलना पड़ेगा। देखता हूँ, पहले चेक करूँगा। चल गया। ठीक है, अब आप वीडियो को अगर देख भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, देखना चाहते हो देख लो, उससे मेरा फ़ायदा होगा। तो आपके फ़ायदे के लिए इतना ही था, इससे आगे नहीं है। अगर मेरे फ़ायदे के लिए वीडियो देखना चाहते हो तो देख लो, अच्छी बात है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो जितना आपने देखा इतना ही था, इससे आगे आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास नेट पैक है, इंटरनेट है, तो फिर मेरे लिए देख लो, मुझे थोड़ा बहुत वॉच टाइम की ज़रूरत होती है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है ना। चलिए जी, हो गया।
गूगल चाचा, गूगल चाचा। देखा आपने, कोई रिलॉक नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।